अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं शकील साहब सऊदी अरेबिया से। शकील साहब बड़े अच्छे बंदे हैं और माशाल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूँ इनकी प्रोग्रेस से। इन्होंने बड़ी समझदारी से जो चीज़ें मैंने सिखाई, मेरे ही शागिर्द हैं। साल पहले इन्होंने मुझसे वर्कशॉप भी ली और मेरा ख्याल है उसके बाद कोई सेशन वगैरह भी लिया। आज इनके हमने पोर्टफोलियो पे चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या ले रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ें इनके पास हैं। हम आपको एक भी चीज़ नहीं बताएंगे। हम कभी किसी का पोर्टफोलियो और किसी की प्रॉफिट्स नहीं बताते, लेकिन हम मार्केट पे कमेंट और गवाही और तजर्बात ज़रूर लोगों के दिलाते हैं। हमारी इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि हम इसमें भी आपको एजुकेट करें, आपको समझाएं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास पॉसिबल हैं। पहले शकील साहब को ऑफ द कैमरा भी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि दो बातों पे मैं आपकी विटनेस चाहूँगा कि जो आप सच सच लोगों को बताएं, क्योंकि इन दोनों बातों पे मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ होती है जब लोग मेरे पास पहुंचते हैं ये साल में। एक ये कि शकील साहब से मैंने कहा था कि अगर आप ब्रोकरों के टेटे चढ़ गए होते, क्योंकि हम थोड़ी बहुत पंजाबी की बात में बात कर रहे थे, वरना जो लोग पंजाबी नहीं समझते वो ये कह कि ब्रोकरों के चुंगल में फंस गए होते, उनके कहने से ख़रीदो फरोख्त की होती, तो आपका क्या हाल होता इन 2 सालों में। जी शकील भाई, ज़रा थोड़ा खुल के वजाहत करके आप इस पे बताएं। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले भी आपको बताया, ब्रोकर का अगर वो कहे ना इसमें आपको 10 लाख फायदा है, तो फिर भी ब्रोकर की बात नहीं मानना। जितना झूठ ब्रोकर में है ना, मैंने एजेंट ही एक साहब का है, जो एजेंट है उसका लफ्जी मैंने झूठ बोलना है, जो ब्रोकर है इसका लफ्जी मैंने झूठ बोलना। और ये बताते हैं ये अभी ये शेयर ले लो, जब लेंगे वो ये तो वो नीचे इसको बेच दो बेच दो, जब नीचे जाएंगे तब नहीं कहेंगे ले लो, जब नीचे जाएंगे तो बेच दो, जब ऊपर जाएंगे तो ले लो। ये ब्रोकर की बहुत खामी है सर। और मुझे तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये ब्रोकर की बात नहीं माननी। जी जी जी, बोले 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 शकील भाई बोले। जी जी सर, मैंने यही कहना, ब्रोकर की बात नहीं माननी। आपका अगर सारा भी नुकसान उस टाइम हो रहा है, लेकिन ब्रोकर की बात नहीं माननी, ये बात एक जेहन में बैठा लो बस, अगर और आप आपको कुछ मेरा नहीं होगा। सेशन लिए बगैर ब्रोकरों के पास डायरेक्ट जाते तो फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी क्या राय होती। ਉਹ ਸਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ उजड़ ही जाना सी। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि 25 से 30% तक डिविडेंड जी नहीं मिलता इस मार्केट में। मिलता है कि नहीं नहीं मिलता। सर जी मेरे को ऐसे है गया 40-45% तक का। ऐ साल एक शेयर है उन्हें तकरीबन मैं 55% उन्हें डिविडेंड दिता ऐ सर साल का। यही मैं जो लोगों ने ले गल कहना ओपनली कहना, पता क्या कहते हैं, मैं जी 4 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है। भाई आप जाकर खरीदेंगे कूड़ा और ब्रोकर जी के जी कहने पे और सोशल मीडिया से खबरें उठाकर आप ख़रीदारी करेंगे, तो भैया जी आपका बेड़ा ही गर्क होना है। तो आप भी शकील भाई पाकिस्तान अब आए हैं माशाल्लाह। शकील साहब बहुत ही जी कामयाब बिजनेसमैन हैं सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह। इनके बिज़नेस की डिटेल तो हम नहीं देंगे ये क्या कर रहे हैं, वहाँ बहुत कामयाब हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ये जो पैसे बचाते हैं, जो सेव करते हैं, कुछ तो प्रॉपर्टी वगैरह अपनी ज़ाहिर है हर आदमी बनाता है, या बनाई है इन्होंने, पीछे घर बार बनाया होगा और चीज़ें बनाई होंगी। उसके अलावा जो इनके पास कैश है, तो ये चाहते हैं कि उसमें भी इजाफा हो, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पैसा बढ़े। तो आपने ये देखें कि एक कारोबारी आदमी हैं और ये पाकिस्तान के अंदर भी चक्कर लगा के गए हैं, तो इन्होंने मुझसे यही बात मेरे से इसी नतीजे में पहुंचे हैं कि ये बेस्ट बिजनेस है। किसी बिजनेस में इतनी रेट ऑफ रिटर्न पॉसिबल नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस पे ली जा सकती है। क्यों सर, ये दुरुस्त जी बात सर है। जी, ये तो सर मैंने सारा बिजनेस सर्च किया, हर चीज सर्च करके बाद में इस तय में पहुंचा है। इससे बेहतर कारोबार है ही नहीं, और आपकी जेब में है। जिस टाइम चाहे आप जितना चाहे पैसा इससे बना सकते हैं। और हर टाइम ये नहीं भी आपको वो इधर भागो वो करो, ये हम इधर कारोबार करते हैं, हमें पता आदमी कैसे लगाते हैं। ये चला काम बंद, इसमें काम बंद होने वाला कोई काम नहीं। और जितना मुनाफा आपका अगर दिमाग काम करे, जितना आप पैसा चाहें, इतना कारोबार, किसी कारोबार में मुनाफा जितना इस में फायदा है। मैं शकील साहब को बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एक बंदे से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका बिजनेस रीशेड्यूल में करके दे रहा था। तो वो बता रहे थे कि जी उनको उनकी जो सेल है और जो रिटर्न है उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि जी मुझे मंथली जो है, इस वक्त उनकी एक छोटी सी एक शॉप थी, 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी रेंट के ऊपर।
तो वो कहते हैं कि जी लाख एक रुपये 80,000 से 1 लाख की सेल होती है, 20,000 के करीब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, यानी 20% के करीब मैं ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको कमाता हूँ। और मेरा पिछले महीने का बिल जो है वो आया 13,000 बिजली का बिल आया, 22,000 रुपये मेरी जगह का रेंट है, एक छोटे शहर से थे पाकिस्तान के, 35,000 रुपया वो कहते हैं मेरा खर्चा, 25,000 का मेरा मुलाजम था, यानी 35 में 25 आप डालें तो ये तकरीबन जो है 60,000 रुपये बन गए, और 20,000 मैंने कमाए, 40,000 मैंने पल्ले से दे रहा हूँ। और ये 1 साल से तकरीबन मेरी यही सूरत हाल है कि कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 40,000 मेरी जेब से जा रहा है। और मैं अब इसको क्या करूँ, वो खैर उनको मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए, चीज़ें भी बताई, और वो तो खैर प्राइवेट बात है। तो ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये उसके मुकाबले में ज़ीरो एक्सपेंस है इन्वेस्टमेंट का, और अच्छी खासी रिटर्न जो है वो इससे अवेलेबल है। कि आपको मैं भी कह रहा हूँ, मेरे 30 साल से ज़्यादा हो गए इस काम में। शकील साहब को अब माशाल्लाह तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 1.5-2 साल पहले इन्होंने ये सिलसिला कार शुरू किया था। 1.5-1 साल तो हो गए शकील भाई, कितने साल जी जी जी, इतना हो गया, तो 1.5 1.5 साल हो साल गए। से ज़्यादा अरसा इन्हें हो चुका है। तो आपको हम दोनों अपनी पूरी जिम्मेदारी पे, और मकसद हमारा यही है कि लोगों तक सच पहुँचे, लोगों तक एजुकेशन पहुँचे, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। इसीलिए हम ये रिकॉर्डिंग्स देते हैं, इसीलिए हम ये टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, ताकि लोग ये ना समझें कि सिर्फ जो बात मैं हूँ वो बगैर किसी, और मैं इनसे दोस्तों से 99% लोगों से कभी नहीं मिला, सिर्फ ये मेरी ऑनलाइन मुलाकात होती है, ऑनलाइन बातचीत होती है, मैं इन्हें गाइड करता हूँ, और अल्लाह ताला बरकत डालता है। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में इजाफ़ा करे। इंडिया देखें जी टॉप मार्केट बन गया है, हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। पाकिस्तान की मार्केट्स इंतहाई प्रॉफिटेबल हैं। पूरी दुनिया में हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो ज़रूर आरडी अकाउंट खोलें, ज़रूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखें। एक आईफोन की कीमत से स्टार्ट लें और आगे फिर उसको बेशक करोड़ों में ले जाएं, लेकिन पहले सीखें, पहले समझें और फिर इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई मैसेज है शकील भाई तो दे दें लोगों को। सर जी मेरा मैसेज साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹ ਭਜਾਓ, ਮੁਨਾਫਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸਰ। आप थैंक तो यू। अब मेरा नहीं ख्याल इस काम को कभी छोड़ेंगे ज़िंदगी में। ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਫਿਰ पोर्टफोलियो सारा अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको तरक्की दे। हमें बहुत खुशी होगी शकील भाई, आप लोग बैरून मुल्क रहते हैं, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अगर आपके अपने मुल्क में पैसा महफूज भी हो और बढ़े भी तो पाकिस्तान भी जी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे। तो बहुत जी बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इंशाल्लाह के लिए करेंगे मुलाकात साथ। हाफिज़।